कल फैसल वाडा की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत थी और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक गुफ्तगू करते करते एक रिमार्क दी है। उस रिमार्क्स ने खासा तहलका मचा दिया पाकिस्तान के अंदर। चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि ये जो सज़ा है ताहयात नाअहली 62(1)F के तहत ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, यानी एक काला कानून है और इस काले कानून को नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की डिबेट पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसल वाडा साहब को बहाल कर देती है और फैसल वाडा की सज़ा को मुअत्तल कर देती है तो उसका बराह रास्त फ़ायदा मियां नवाज शरीफ साहब को होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और वापस आते ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक तोहफा मिल जाएगा और इसके बाद वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के अहल हो जाएंगे। तो एक तरफ से ये तासुर दिया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ से एक नया तासुर भी सामने आया जो ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों के शायद जहन में नहीं होगा। वो तासुर ये है कि इमरान खान साहब का एक केस है तोशा खाने का, और वो तोशा खाने का केस जो है वो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के अंदर ज़ेर बहस है और उस पर 2 फ्री कैन है जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए। एक स्पीकर कौमी असम्बली उनकी तरफ से एक दरख्वास्त है, एक रेफरेंस है, और दूसरा मोहसिन शाह नवाज रांझा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MN है, इन दोनों ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे रखी है कि तोशा खाने की बुनियाद पे वहाँ पे जो इमरान खान साहब ने गड़बड़ की और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तोशा खाने से जो कुछ उन्होंने ख़रीदा था, जो उन्होंने फ़रोख्त किया था, उससे होने वाली आमदनी को अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किया था, तो ये सादुक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा इनको ताहयात नाअहल कर दिया जाए। तो अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फैसल वाडा साहब को रिलीफ दे देती है तो इसका बराह रास्त फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर ताहयात नाअहली की एक तलवार लटक रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होगा, इनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। अब ये अजीब सी सूरत हाल है जिसका ज़ाहिर सरदस्त कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा और ना ही इसके ऊपर बहस की जा रही है कि ये जो फैसला है या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो राय है या उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब ने अपने दिल की बात कर दी है, इस दिल की बात का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ को होगा या फिर इमरान खान साहब को होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है इस सज़ा से बच जाएंगे। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो 62(1)F है ये है क्या। ये आइन ये कहता है कि अगर कोई शख्स सादक और अमीन नहीं रहता, लफ्ज़ सादक और अमीन है इस शिक के अंदर, तो फिर वो नाअहल हो जाता है कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए, सेनेट की रुकनीत के लिए भी, और फिर इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन है या सरकारी मुलाजमतें हैं या सरकारी ओहदे उनके लिए नाअहल हो जाता है। वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, वो वज़ीर नहीं बन सकता, वो ज़ाहिर है कि किसी पार्लियामेंट की किसी भी ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकता, तो ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर भी नहीं बन सकता। इस पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि इससे पहले, क्योंकि ये साइलेंट किस्म की थी दफ़ा ये शिक थे, तो इस पर जब मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया था कि ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ताहयात नाअहल हुए हैं या फिर वो 4 या 5 या 10 साल के लिए नाअहल हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह की ये की थी कि जो शख्स 52(1)F के तहत एक बार नाअहल हो जाएगा तो वो ताहयात नाअहल समझा जाएगा। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो ताहयात नाअहल उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन अब जो नई सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर फैसल वाडा साहब का केस सेटल हो जाता है और फैसल वाडा साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाती है और उन्हें कहा जाता है कि सिर्फ 4 साल या 5 साल के लिए ये नाअहल हुए हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ साहब और साथ जहांगीर तरीन साहब के लिए भी दरवाज़ा खुल जाएगा। और फिर आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन कमीशन तोशा खाने के केस में इमरान खान साहब को सज़ा देती है तो वो सज़ा भी ताहयात नाअहली नहीं होगी। हो सकता है कोई छोटी मोटी सज़ा हो जाए उस पर, लेकिन इमरान खान साहब का मुस्तकबिल भी बच जाएगा। अब ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल है कि अगर ये फ़ैसला होता है तो इस फैसले का सबसे बड़ा बेनिफिशरी इमरान खान साहब होंगे या फिर मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इसके ज़्यादा बड़े बेनिफिशरी होंगे, क्योंकि इस वक्त अगर किसी को ख़तरा हो सकता है तो वो इमरान खान साहब हो सकते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ तो अपनी सज़ा भुगत चुके हैं। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब शायद प्राइम मिनिस्टर बनना भी नहीं चाहते, वो अपनी साहबजादी अपनी बेटी को इस नशीस पर देखना चाहते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का पूरा जोर ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इलेक्ट होके वो MNA बने और MNA होने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़्यादातर दौड़ इस पे, और अगर मियां नवाज शरीफ ने कोई ओहदा कबूल किया तो मेरा ख्याल है शायद वो सदर बनना पसंद करेंगे कि वो ऐवान सदर में बैठें और उनकी साहबजादी जो प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को शायद इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा इमरान खान को है। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अहम है कि
1F के तहत सज़ा कौन दे सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है कि जब भी किसी शख्स के बारे में ये पता चले कि वो सादिक और अमीन नहीं रहा तो पहली सज़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन से होती है। फैसल वाडा साहब को इलेक्शन कमीशन ने ही नाअहल करार दिया है, तो अब अगर ये सज़ा रिवर्स हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास फिर ये इख्तियार नहीं रहेगा कि वो किसी MNA को 62 1F के तहत उसको ताहयात नाअहल कर सके। यहाँ एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि पलवशा खान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट के अंदर भी एक बिल पेश किया और उसमें उन्होंने कहा है कि सादिक और अमीन ये दोनों लफ्ज़ जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, लिहाजा किसी भी आयन की शिक के अंदर इन दोनों अल्फाज का होना ज़रूरी नहीं है। इनको चेंज करके यहाँ पे वफा शार और रास्त गो लिख दिया जाए, यानी जो शख्स स्टेट के से वफा नहीं करेगा वो नाअहल हो जाएगा और जो शख्स झूठ बोलेगा वो भी नाअहल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। तो अब एक बिल पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर है और वो बिल पेश किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से भी एक रिमार्क आ गया। उस रिमार्क्स को अगर देखा जाए और इस तरफ से अगर इस बिल को देखा जाए तो ये यूँ महसूस होता है कि शायद हमारी सियासत अब तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है और अब शायद 52 1F की जो शिक है उसकी ज़्यादा मुद्दत नहीं बची। शायद ये कानून के अंदर या आइन के अंदर तब्दील हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको पार्लियामेंट के पास भिजवाएगी या पार्लियामेंट इसके अंदर तरमीम कर देगी। लेकिन बहरहाल फ़ायदा इमरान खान साहब को इस सारे मामले में ज़्यादा होगा। ताहम मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वही शिक है जिसके बारे में इमरान खान साहब माजी में ये कहते थे कि इसे हर सूरत कानून के अंदर, आइन के अंदर रहना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि 62 1F जो है हर सूरत आइन में रहनी चाहिए, इसको तब्दील नहीं होना चाहिए। बल्कि इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि अगर मैं भी नाअहल हो जाऊं तो मुझे भी नाअहल होना चाहिए। आप वो दोबारा सुन लें, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर मैं 62 63 में डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं मुझे ये मंजूर है, लेकिन 62 63 रखना चाहिए आइन के अंदर। इदारे तबाह करेगा जो कौम तबाह हो जाएगी। इंटरव्यू से इसलिए मैं अर्ज करता हूं, अगर ये जो 62 63 है ये सारी मगरबी जमहूरियत के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। सर आप अगर सादिक और अमीन ना हो आप किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो मेन चीज 62 63 की है ना, कि आपके लीडर को ईमानदार होना चाहिए और उसको सच्चा होना चाहिए। ये दो चीजें हैं 62। लेकिन ये जो अब दूसरी डिबेट शुरू हुई अब कि इसको ख़त्म किया जाए या इसको तब्दील कर दिया जाए, तो साथ ही फवाद चौधरी साहब ने इसकी हमायत कर दी कि इसे वाकई ख़त्म होना चाहिए, इसे अब आइन का कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में क्या कहा था आप ये भी अब मुलाहिजा कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करे, तो इंशाल्लाह जब नई पार्लियामेंट आएगी तो इस पर लेजिस्लेशन करे। कानून तो दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल कानून दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। ये जो आर्टिकल 61 62 की जो लैंग्वेज, कानून कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन का पता ही ना हो। सिर्फ ये है कि ये एक शख्स को सामने रख के नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक शख्स को जब आप सामने रख के पूरा आइन बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं, उसके से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो अब आप देख लीजिएगा कि इमरान खान साहब का माजी के अंदर मौक़िफ़ क्या था, इमरान खान साहब का आज मौक़िफ़ क्या है। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि जब 2008 में आइन के अंदर तरमीम हो रही थी, जिसे 18वीं तरमीम कहा जाता है, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ऑफ़र की थी कि ये 62 1F जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम पैदा करेगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि हमें इसे नहीं छेड़ना चाहिए, इसे इसी तरह जारी रहना चाहिए। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये था कि मुझे इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसका नुकसान सिर्फ आसफ अली जरदारी साहब को होगा। लेकिन आप किस्मत देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले इसका नुकसान हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई भी किया गया और इसी शिक के तहत उन्हें ताहयात नाअहल भी किया गया। उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान साहब ने इस शिक को बरकरार रखा। इमरान खान साहब भी चाहते तो ये तब्दील हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफ़र की गई थी कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम आइन की इस शिक के अंदर तरमीम कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना था कि इसे रहना चाहिए, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को हो रहा है। लेकिन अब आप तुरफा तमाशा मुलाजा कीजिए या फिर आप मकाफाती अमल मुलाजा कीजिए कि आज इमरान खान साहब भी इस शिक का शिकार बनने वाले हैं। जो ही तोशाखाना केस का फैसला होगा तो साथ ही इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब अब इसको तब्दील करना चाहते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल
और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये है कि इस वक्त तीनों पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने सेनेट के अंदर बिल पेश कर दिया है, वो ये चाहती है कि 62(1)(f ख़त्म हो जाए। मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि ये शेख ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ साहब को होगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं कि ये शेख 62(1)(f ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसका नुकसान इमरान खान साहब को भी हो रहा है। लिहाजा तीनों पार्टियां कम से कम एक शेख के ऊपर मुत्तफिक हैं और तीनों पार्टियां अपना अपना फ़ायदा देख रही हैं। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि अब इस शेख के तब्दील होने का वक्त आ गया।